एक्सॉर्सिज्म के बाद भी कुछ रूहें रहती हैं। ये मेरी कहानी, रियल, डरावनी। सुनो ध्यान से, महसूस करो वो ठंडक। अब तुम डिसाइड करो, बिलीव करो या नहीं। लेकिन याद रखना, सेंट जॉन्स में मिडनाइट बेल्स बजते हैं हमेशा। मैं रोहन हूं, मुंबई का एक आम लड़का जो दिन भर ऑफिस में बैठा रहता हूं, लेकिन रात को एडवेंचर की तलाश में निकल पड़ता हूं। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च के बारे में। वो पुराना बर्बाद चर्च अंधेरी ईस्ट में, जहां लोग जाते नहीं। उसने कहा वहां एक ब्राइड की रूह है जो शादी के दिन मरी थी और अब वहां जाने वालों को डराती है। मैं हंसा, सोचा मजाक है, लेकिन अंदर से क्यूरियोसिटी जागी। रात को 11 बजे मैं अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा, अंधेरी की सड़कों से होता हुआ सीबजी की तरफ। हवा ठंडी थी, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो, लेकिन मैं नहीं रुका। वो डर की लहर जो दिल को छूती है, वही मुझे खींच रही थी। चर्च के गेट पर पहुंचा तो अंधेरा घना था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी। पुराना आयरन गेट खुला पड़ा था, जैसे दावत दे रहा हो। अंदर कदम रखा तो जमीन पर पत्ते और टूटे पत्थर, जैसे सदियों से कोई नहीं आया। चर्च की दीवारें खड़ी थी, लेकिन ऊपर से टूटी, और अंदर से आवाज आई, जैसे हवा की सिसकी नहीं। वो सिसकी नहीं थी, किसी औरत की रोती हुई आवाज जैसी। मैं सोचा शायद मन का वहम, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अंदर चर्च के हॉल में घुसा, टॉर्च की रोशनी से देखा अल्टार पर क्रॉस पड़ा था, धूल से ढका और बेंचेस टूटी हुई। हिस्ट्री याद आई, 1840 का वो एपिडेमिक जो गांव को खा गया। एक अज्ञात महामारी, प्लेग जैसी, की वजह से गांव उजड़ गया और चर्च को छोड़ दिया गया। फादर जोस लॉरेंको पाइस ने सेवाओं को पास के मारोल गांव में ट्रांसफर कर दिया, जहां सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट चर्च बनाया गया। उसके बाद चर्च खंडहर बन गया, दीवारों में दरारें पड़ गईं और पेड़ पौधे उग गए। लगभग 2 सदियों तक पड़ोस के क्रिश्चियन हर साल मई में यहां आते थे, लेकिन जब महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MIDC ने सीबजेड के लिए जगह अधिग्रहित की तो यह बंद हो गया। 2003 में इसे बॉम्बे आर्कडियोसीज को वापस सौंपा गया, और अब यह साल में सिर्फ एक बार, मई के दूसरे रविवार खुलता है, जब सैकड़ों लोग प्रार्थना, मास और फीस्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। मैं सोच रहा था कितने लोगों ने यहां दुआ मांगी होगी और अब उनकी रूहें यहां फंसी हुई। अचानक एक स्मेल आई, बासी फूलों की, जैसे शादी के मंडप की, लेकिन सड़ी हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो स्मेल मुझे याद दिलाती थी मेरी बहन की शादी की, लेकिन यहां इस बर्बादी में। मैं आगे बढ़ा साइड चैपल की तरफ, जहां लोग कहते हैं ब्राइड की रूह दिखती है। टॉर्च की बीम से देखा, एक स्टैचू था, लेकिन उसकी आंखें जैसे जिंदा, मुझे घूर रही। मैं रुक गया, सोचा बाहर निकल जाऊं, लेकिन क्यूरियोसिटी ने रोक लिया। तभी दूर से आवाज आई, घंटी की, मिडनाइट बेल्स। लेकिन चर्च में बेल टावर तो बर्बाद था। वो बज रही थी धीरे धीरे, जैसे शादी की घंटी, लेकिन दुख भरी। मेरे कान गूंज उठे और दिल में डर बैठ गया, जैसे वो घंटी मुझे बुला रही हो। बेल्स रुक गए, लेकिन साइलेंस और भयानक था। मैं नीचे बैठ गया, सोचा थोड़ा रेस्ट, लेकिन तभी हवा में ठंडक बढ़ी, जैसे कोई सांस ले रहा हो मेरे गले के पास। मैं उठा, टॉर्च घुमाया और देखा एक शैडो, लंबी ड्रेस में, जैसे ब्राइड। वो गायब हो गई, लेकिन मेरे दिल में वो तस्वीर चिपक गई, वो चेहरा उदास, आंसू भरा। मैं चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ इको और एक हल्की हंसी जो खून जमा देती है। अब मैं डर गया था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता भूल गया। चर्च का लेआउट जैसे बदल गया, हर कदम पर जमीन से आवाज, जैसे कदम पड़ रहे हों किसी और के। मैं याद कर रहा था 1977 का वो एग्जॉर्सिज्म, जहां प्रीस्ट ने रूह को भगाया था। चर्च में युवा दुल्हन की रूह को निकालने के लिए एक एग्जॉर्सिज्म आयोजित किया गया। यह इवेंट चर्च की हॉन्टिंग को खत्म करने के उद्देश्य से था, और इसे सफल माना जाता है, क्योंकि उसके बाद रूह कभी नहीं दिखी या महसूस नहीं हुई। लेकिन लगता था वो वापस आ गई। मेरे मन में विजन्स आने लगे। एक लड़की व्हाइट गाउन में अल्टार पर खड़ी, उसका होने वाला पति उसे छोड़ गया या मर्डर कर दिया। वो रो रही थी और उसका दर्द मुझे महसूस हो रहा था, जैसे मेरा अपना। साइड रूम में पहुंचा, जहां पुरानी बुक्स थी, धूल से ढकी।
एक बुक खोली तो उसमें लिखा था एपिडेमिक के बारे में। लोग मरते गए, चर्च में बॉडीज रखे गए। तभी पेज पलटने लगे खुद, हवा से नहीं, किसी हाथ से। मैं पीछे हटा और देखा वो ब्राइड का शैडो फिर से अब पास। उसकी आंखें लाल, जैसे रो रो कर। उसने हाथ बढ़ाया जैसे मदद मांग रही हो, लेकिन उस टच में मौत थी। मैं भागा, लेकिन दरवाजा बंद, जैसे कोई लॉक कर दिया। दिल की धड़कन इतनी तेज जैसे बाहर निकलने वाली। बाहर से आवाज आई, विस्पर्स, प्लेग विक्टिम्स की, मत जाओ, रह जाओ हमारे साथ। वो आवाजें मेरे कानों में घुस गई जैसे वर्म्स, और दर्द शुरू हो गया सर में, जैसे वो मेमोरीज मुझे खा रही हो। अल्टार पर वापस पहुंचा, क्रॉस पकड़ा, सोचा दुआ पढ़ूं। तभी बेल्स फिर बजी, जोर से, मिडनाइट की। ब्राइड पूरी दिखाई दी, उसकी ड्रेस खून से सनी, चेहरा सफेद, आंखें खाली। उसने बोला, क्यों आए हो? ये मेरा घर है, मेरा दुख। उसकी आवाज में इतना दर्द जैसे सदियों का, और मैं महसूस कर रहा था उसका तन्हापन, उसका बेट्रेयल। मैं नीचे गिर गया उसके पांव के पास। विजन्स आए, उसकी शादी, खुशी, फिर पति का धोखा, मर्डर। वो चिल्लाई, सबने छोड़ दिया, अब तुम भी। मेरे अंदर डर नहीं, सिंपैथी थी, लेकिन वो डर बन गया जब उसने मुझे छुआ। ठंडक जैसे बर्फ, और दिल रुकने लगा। कुछ देर बाद मैं उठा, चर्च खाली था। बाहर निकलने का रास्ता मिला, लेकिन अंदर से बदला हुआ, जैसे वो रूह ने मुझे जाने दिया। बाइक पर बैठकर भागा, लेकिन रास्ते में वो स्मेल फिर आई, फूलों की सड़ी हुई। घर पहुंचा, लेकिन नींद नहीं आई। हर रात बेल सुनाई देते मिडनाइट में। दोस्त को बताया, उसने कहा, तू वहां गया? वो एग्जॉर्सिज्म के बाद भी वापस आती है। मैं सोचता रहा, क्या वो रियल थी? दूसरे दिन रिसर्च की, पता चला चर्च 1579 का, पुर्तगाली बना। एपिडेमिक ने सब बर्बाद किया। ब्राइड की स्टोरी सदियों पुरानी, मर्डर या सुसाइड। अब मैं समझ रहा था, वो दर्द असली था। फिर एक रात सपने में वो आई, ब्राइड मुझसे मदद मांग रही। एक्सॉर्सिज्म ने मुझे शांत नहीं किया, मेरा दुख बाकी है। मैं जाग गया, पसीना से भीगा। डिसाइड किया वापस जाऊं प्रीस्ट को लेकर, लेकिन रास्ते में डर लगा, जैसे वो वेट कर रही हो। चर्च पहुंचा सुबह, लेकिन अंधेरा जैसे रात का। अंदर घुसा, विस्पर्स शुरू, प्लेग के मरने वालों के। अल्टार पर दुआ पड़ी, क्रॉस पकड़ा। तभी हवा तेज, बुक्स उड़ने लगे। ब्राइड दिखाई दी दिन में भी, उदास रोती हुई। उसने कहा, तुम समझते हो मेरा दर्द? सबने बुलाया। मैं बोला, मैं मदद करूंगा, बताओ क्या हुआ? उसने स्टोरी सुनाई। शादी के दिन पति ने पॉइजन दिया, जलसी से। विजन्स में देखा उसकी मौत, चर्च में बरियल। रूह फंस गई। एक्सॉर्सिज्म की याद आई। 1977 में प्रीस्ट ने कहा था, रूह शांत, लेकिन नहीं। मैं भागा, लेकिन वो पीछे, बेल्स बजते हुए। बाहर निकलकर प्रीस्ट को कॉल किया। उसने कहा, वहां मत जाओ, रूह स्ट्रांग है। घर में भी अब वो फील होती, स्मेल, विस्पर्स। एक रात मिरर में उसका चेहरा दिखा मेरा जगह। डर से पागल होने लगा। दोस्त ने हॉस्पिटल भेज दिया। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस, लेकिन मैं जानता था ट्रुथ। रिसर्च की और पता चला चर्च अब सिर्फ एक दिन खुलता है, फीस्ट डे पर। फीस्ट डे गया मास में, लेकिन वहां भी बेल्स एक्स्ट्रा बजी। प्रीस्ट से मिला, उसने कहा, रूह को शांति चाहिए, दुआ से। मैंने दुआ की उसके लिए, चर्च में। तभी विजन, ब्राइड शांत होती हुई, जाती हुई। बेल्स रुकी, स्मेल गई। अब मैं ठीक हूं, लेकिन याद रहती है वो दर्द, वो डर। लोगों को बता रहा हूं, जैसे तुम्हें है, ताकि समझो रूहों का दुख। हर मिडनाइट अब भी सोचता हूं, क्या वो वापस आएगी? चर्च अब भी वहां है, बर्बाद, वेट कर रहा नए विजिटर्स का। मत जाओ अकेले, डर असली है। मेरा एक्सपीरियंस ने मुझे बदला, अब जिंदगी की कदर करता हूं। ब्राइड की स्टोरी सदियों पुरानी, लेकिन दर्द टाइमलेस। एक्सॉर्सिज्म के बाद भी कुछ रूहें रहती हैं। ये मेरी कहानी, रियल, डरावनी। सुनो ध्यान से, महसूस करो वो ठंडक। अब तुम डिसाइड करो, बिलीव करो या नहीं। लेकिन याद रखना, सेंट जॉन्स में मिडनाइट बेल्स बजते हैं हमेशा। सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च मुंबई के अंधेरी ईस्ट में सीब्स इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर स्थित है। यह 1579 में पुर्तगाली जेसुइट्स द्वारा बनाया गया था और इसे फादर मैनुअल गोम्स ने सेंट जॉन बैप्टिस्ट को समर्पित किया।
उस समय यह कॉन्डविटा अब सीबसी नामक जगह पर था, जो एक पहाड़ी इलाका था। 17वीं शताब्दी के दस्तावेज ओरिएंटे कॉन्क्विस्टाडो के अनुसार चर्च के उद्घाटन के दिन 1579 सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के पर्व पर 500 वयस्कों का बैप्टिज्म हुआ। 1588 में पास के मारोल गांव में पूरे गांव ने कैथोलिक धर्म अपनाया।